वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डॉक्टर जाकिर नाइक। उनके मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखे हैं यूट्यूब पे, जो जिस तरह का वो सामने वाले बंदे को क्लियरिफाई करते हैं, उसको जो है क्लियर करते हैं, उसको बताते हैं कि विजन देते हैं कि ये चीज़ इस तरह से, कुरानी लिहाज से वो हर तरह का जवाब देते हैं, इसलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ना एक वो प्रूफ के साथ ये साबित किया गया था कि वो जो सारा प्रोग्राम कर रहे थे वो पहले उनको पैसे देकर बुलाते थे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा होगा। पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने उनको डिबेट के लिए इनवाइट किया तो वो नहीं आए थे। जिस बंदे का दिन रात कुरान के साथ गुजर रहा है, मुझे नहीं लगता पैसों पर बिकेगा वो। आपको कैसे पता कि दिन रात वो कुरान पढ़ते हैं? आप पर्सनली तो नहीं उनको जानते ना। देखें, मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो जो गैर मुस्लिमों के इंटरव्यू करते हैं वो बहुत अच्छा है, वो अपने लिए स्वाब बना रहे हैं, उनको मुसलमान कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा है। क्या उन्होंने बाद में ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि ये सब मिस टंग हुआ है या मिस स्लिप हुआ कुछ? उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था तो उनके पास फिर जवाब नहीं था इस चीज़ को क्लैरिफाई करने का। इसलिए उन्होंने कहा था कि मिस टंग हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा था कि मिस टंग हुआ है, मतलब मुझसे गलती से बोला गया है, ऐसा था। अच्छा, इतनी बड़ी स्पीच में उनको बाद में याद आना था जब प्रोटेस्ट होना था कि मैंने गलती से बोल दिया है। चलो इस पे उनको अफसोस तो बना, कम से कम वो अपनी गलती तो मान गए ना, जिस तरह से भी हुआ है। काफिर है तो इंसान ही है ना वो, कि इंसान भी नहीं है वो? जब कुरान में एक चीज़ कह दी गई है कि काफिर काफिर है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन आप उनके फेस पे ये वर्ड भी रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका किसी भी इंसानियत का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनके फेस पे भी ये बात कहूँगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह सकता हूँ। हम तो एक एटमी पावर मुल्क है, मरना है ना, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। इस जलालत से तो हम इकट्ठे होके एक दम में हम मर जाना तो वो बेहतर है। और जब हम इकट्ठे होंगे ना, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ, मुसलमान होने के नाते पूरी दुनिया के जितने यहूदी हैं, अंग्रेज हैं, जितने जो भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान के गोद के अंदर बैठा हुआ है और वहां पर लोगों को लेक्चर दे रहा है। एक पाकिस्तानी है जो बहुत बड़ा फैन था और कुछ ऐसी बातों को लेकर एंकर से बहस हो जाती है जो जाकिर नाइक के बारे में होती है, इसके बाद में उसके यहाँ से धुलाई हो जाती है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। करना जानते हैं, वो मौत से डरते हैं। हम कहते हैं अगर मर गए तो फिर हम शहीद होंगे अल्लाह की राह में, तो बच गया तो फिर गाजी कहलाएंगे। तो उस वक्त तक बेटा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग मेरी बात सुने, काफिरों के यहूदियों के खिलाफ बाद में लड़ लीजिएगा। पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है, महंगाई बड़ी ज्यादा है। मैं पहले इधर लड़ लेते हैं। मुझे अलफ से लाके या ए से लाके जेड तक पता है बेटा, इनको अल्लाह हिदायत दे। डॉक्टर जाकिर नाइक जो आकर तकरीर दे रहे हैं उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो जो गैर मुस्लिमों के इंटरव्यू करते हैं वो बहुत अच्छा है, वो अपने लिए स्वाब बना रहे हैं, उनको मुसलमान कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। ये पाकिस्तान में जो है ना, ये हिंदुओं से भी बुरे हैं, ठीक है, ये सीधी लाइन पे नहीं आते, सीधी बात है। हिंदुओं से भी बुरे हैं? मतलब आप हिंदुओं को बुरा कह रहे हैं? नहीं नहीं, बुरा नहीं कह रहा, वो काफिर तो फिर काफिर ही है ना, ठीक है। तो ये बात है कि ये नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। काफिर है तो इंसान ही है ना वो, कि इंसान भी नहीं है वो? जब कुरान में एक चीज़ कह दी गई है कि काफिर काफिर है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन आप उनके फेस पे ये वर्ड भी रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका किसी भी इंसानियत का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनके फेस पे भी ये बात कहूँगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो बात इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर था, ठीक है, वो काफिर था, वो गाने गाता था, बहुत पाकिस्तानी को बहुत मोहब्बत थी उसके साथ, मैं खुद उसके साथ करता था। इंसानियत के तौर पे देखा जाए तो मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, बंदे को कोई भी इंसान। काफिरों से इतना मसला सिर्फ पाकिस्तानियों को ही क्यों है? क्योंकि उनको भी होता है। उनको क्या मसला है? उनको भी होगा, कोई ना कोई मसला तो होगा। अपनी कंट्री में बुलाते हैं, आपको वीजे देते हैं, आपको नौकरियां देते हैं, आपको डॉलर देते हैं। ये रिसेंटली बॉर्डर पे जो अटैक हुआ है, कितने हमारे जवान मरे हैं, बॉर्डर पे अटैक हुआ है। कश्मीर मसला आपको पता है, कश्मीर पे कितनी बहस हुई है, कश्मीर पे हमारे कितने जवान मारे, हमारी बहन बेटियां सबको मारा गया वहाँ पे, उनकी इज्जतें खराब की गई, उनकी इज्जतें। भाई देखिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये टू वे है ना। हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं, इंसानियत के तौर पे समझ आती है चीज़ें, ठीक है, कोई मसला ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर और क्या मसला है आपको काफिरों से? उन्हीं के हम ख्वाब देखते हैं, उन्हीं की कंट्री में जाने के, कि हम वहाँ से डॉलर्स कमा लें। पाकिस्तान में इतनी मैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर खुद कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डॉक्टर जाकिर नाइक। उनके मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखे हैं यूट्यूब पे, जो जिस तरह का वो सामने वाले बंदे को क्लियरिफाई करते हैं, उसको जो है क्लियर करते हैं, उसको बताते हैं कि विजन देते हैं कि ये चीज़ इस तरह से, कुरानी लिहाज से वो हर तरह का जवाब देते हैं, इसलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ना एक वो प्रूफ के साथ ये साबित किया गया था
कि वो जो सारा प्रोग्राम कर रहे थे वो पहले उनको पैसे देकर बुलाते थे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा और फिर होगा। पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने उनको डिबेट के लिए इनवाइट किया तो वो नहीं आए थे। जिस बंदे का दिन रात कुरान के साथ गुजर रहा है, मुझे नहीं लगता पैसों पे बिकेगा वो। आपको कैसे पता कि दिन रात वो कुरान पढ़ते हैं? आप पर्सनली तो नहीं उनको जानते ना। देखें, मलेशिया के अंदर भी उनकी शिकायत की गई थी। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मैं किस तरह का इंसान हो सकता हूँ? आप मुझे बताएं। चलें आप। मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना आपके साथ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ बिल्कुल आप भी। मुझे जानते भी नहीं, फिर भी आपने मुझे इंटरव्यू का कह दिया कि इंटरव्यू करें, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक का टॉपिक था। मैं आ गया, मैं गलत इंसान भी तो हो सकता मेरे पास गन होती, मैं कहता जो कुछ है निकाल दो। मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो आपको पर्सनली नहीं जानती। मेरी जो ड्यूटी है मैं वो यहाँ पर रहकर कर रही हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता वो किस तरह के इंसान है, लेकिन जिस तरह के वो दिखते हैं, जिस तरह का वो बताते हैं, उस लिहाज से वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उन्होंने इस्लाम की भी कुछ बातें जिसमें उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, जैसे यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने पुकारा। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। फिर इसी तरीके से उन्होंने और भी बहुत सी मर्दों से रिलेटेड भी कुछ ऐसी बातें बोली हैं, फिर उन्होंने औरतों से रिलेटेड भी कुछ ऐसी बातें बोली जो मैं शायद ऑन द कैमरा रिपीट भी ना कर पाऊँ। क्या कहेंगे आप? यजीद का जहाँ तक मैटर है, यजीद को तो वैसे ही मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं उसको किस अल्फाज में कहूँ कुछ। मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे ये बोला था उनके। तो क्या उन्होंने बाद में ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि ये सब मिस टंग हुआ है या मिस स्लिप हुआ है कुछ? जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था तो उनके पास फिर जवाब नहीं था इस चीज़ को क्लैरिफाई करने का। इसलिए उन्होंने कहा था कि मिस टंग हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा था कि मिस टंग हुआ है, मतलब मुझसे गलती से बोला गया है, ऐसा था। अच्छा, इतनी बड़ी स्पीच में उनको बाद में याद आना था जब प्रोटेस्ट होना था कि मैंने गलती से बोल दिया है। चलो, इस पे उनको अफसोस तो बना, कम से कम वो अपनी गलती तो मान गए ना, जिस तरह से भी हुआ है। ठीक है, अल्लाह पाक उनको मजीद हिदायत दे, और उनकी ये जो उन्होंने गलती की है तो दोबारा वो इस तरह की गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ गलत है। जहाँ पे हमारे नबी का नाम आएगा हम गर्दन काट भी देंगे, गर्दन कटवा भी लेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएगा, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब यहाँ पर आए हैं, उसके बाद क्या लगता है कि जो वो नेटो कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, आपको लगता है कुछ तब्दीली आ सकती है? देखें, बहुत ज़्यादा तब्दीली की उम्मीद ना रखें तो अच्छा होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत तब्दीली आप कह लें, वो भी तब तक, हाँ, वो भी तब तक जब तक उनका 1 मंथ का विज़िट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सब अपने अपने कामों में जाएंगे, अपने अपने जो है निज़ाम देखेंगे, उसके बाद सारा कुछ वैसे ही होना है। उनकी विजिट के दौरान आपको क्या तब्दीली नजर आ सकती है? ये हमारा पाकिस्तान है इस तरह का कि जो चीज़ उनको विजन नज़र आ रहा होता है ना, उसके पीछे पीछे जाते हैं। जैसे ही उनको विजन थोड़ा सा ब्लर होता है, वो अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप तबलीग इस्लाम करें, बिल्कुल करें, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मलेशिया में जाकर चाइनीज़ को टारगेट किया था, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ बची कुछ माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं, अगर वो उनको टारगेट करते हैं तो दिस इज़ नॉट गुड ना। आप इस्लाम की तबलीग कर रहे हो, आप लोगों को इस्लाम सिखा रहे हो, वेरी गुड, मैं कहती हूँ आप करो, लेकिन अगर उनकी किसी स्टेटमेंट से या जिस तरह से उन्होंने चाइनीज सिटीजन्स को टारगेट किया था, यहाँ जो माइनॉरिटीज मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है वैसे ही हमारे लोग थोड़े वायलेंट हैं जब माइनॉरिटीज का नाम आता है, तो अगर ऐसा हुआ फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करेंगे हम? यही है कि आपको पता है इस्लाम के नाम पे पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दंगे होती हैं। ठीक है, वैसे हमारा इस्लाम से कोई तल्लक हो ना हो, नमाज़ें पढ़े ना पढ़े, लेकिन जब यहाँ इस तरह की कोई ट्रेजिडी बन जाती है ना कि हमारे नबी का नाम आ गया या हमारे किसी पैगंबर को कुछ कह दिया या हमारे इस्लाम के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, तो सबकी रूह जाग जाती है इस्लाम वाली। ठीक है, कि हम मुसलमान हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। वैसे किसी को नहीं पता होता नमाज क्या, रोज़ा क्या, किस तरह से पढ़ना है। मजहब ना, मेरी बात सुने, लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं है, चंद लोगों के लिए जो ज़्यादा वायलेशन करती हैं। देखिए, पहले इस वीडियो के अंदर जो स्टार्टिंग हुई थी उसमें वो कह रहा था कि हम मुसलमान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, लेकिन वही मुसलमान पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे के ऊपर एक अच्छा मुकाम नहीं दिला सकते हैं, रोजी रोटी के लिए अच्छा कुछ नहीं कर सकते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं कर सकते। इनसे आप कहेंगे तो ये कहेंगे भैया हम बंदूक उठाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर जो नॉन मुस्लिम उनको खत्म करने का। ये माइंडसेट देखिए, आप बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसका बना हुआ है। और ये जो बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर होते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक इसलिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि स्टेज के ऊपर वो हिंदुओं को जो है मुस्लिम बनाता था और ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर जाते थे। इसके अलावा दूसरा काम जो उसने प्रोपेगेंडा करके किया था कि साइंस को इस्लाम को प्रूफ करने में लगा हुआ था। मतलब जो चीजें आज साइंस के अंदर आई हैं उसको दिखाता था कि पहले इस्लाम के अंदर ये चीजें लिखी जा चुकी हैं, किताबों के अंदर, इस्लामिक किताबों के अंदर लिखी जा चुकी हैं, और उसी को यहाँ पर प्रूफ करता था प्रोपेगेंडा कर। इसी वजह से मुस्लिमों के अंदर ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन कई सारे वीडियोस के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसने जो बताए हैं श्लोक वगैरह उनको आप चेक करेंगे तो वहां पर ये झूठ भी बोल रहा है। कुरान के अंदर भी कई जगहों के ऊपर फंसता है। तो कुरान
मंगवा कर बाकायदा देखता है और ये यहाँ पर कह रहा है कि रात दिन कुरान के साथ में बैठे रहते हैं। तो ये सब प्रोपेगेंडा होता है जो टीवी के ऊपर दिखाया जाता है और जो वीडियो बनाकर डाले जाते हैं प्रोपेगेंडा होते हैं। इनका दूर दूर तक हकीकत से मतलब नहीं होता, लेकिन जो जिस धर्म का होता है उसको यही लगता है कि भैया यही बिल्कुल बात सही है और ये पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। जाकिर नायक का ये फैन है और ये कह रहा है कि भारत के अंदर जो हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कोई ऐसा ही व्यक्ति अगर पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर जैसे जाकिर नायक बात करता है वैसे हिंदू धर्म के बारे में वो बात करने लगे और कहने लगे कि आप मुसलमानों के अंदर ये कमियां हैं, कुरान के अंदर ये कमियां हैं, हदीस के अंदर ये कमियां हैं, तो वो लोग उसको वहीं पर मार देंगे और फिर बात करेंगे पाकिस्तान के लोग इस्लाम से ज्यादा सच्चा और पीस वाला मजहब कोई नहीं है। तो दोगले होते हैं भाई। इनको जब दूसरी तरफ इस्लाम फैलता है तो इनको बहुत मजा आता है, लेकिन जब दूसरा धर्म फैलाने की बात करते हैं दूसरे धर्मगुरु तो उनके ऊपर ये लोग अटैक करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर जो एंकर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट आउट किया है कि भैया दूसरे धर्म के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी रहती हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। और यहाँ पर ये बोल भी रहा है कि जो भी हमारे नबी के बारे में, जो भी हमारे कुरान के बारे में, जो भी हमारे सहाबा हैं उनके बारे में बात कोई करेगा तो हम जाहिर सी बात उसको मार देंगे और इसका खामियाजा ये स्कॉलर भी भुगतते हैं। अब एक तारिक मसूद को आप देख लीजिए, बहुत बड़े स्कॉलर थे और वो खुद कहते थे कि अगर कोई भी इस्लाम के बारे में बुरी बात करे तो उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए, उसको मार देना चाहिए, ये सबसे बड़ी सुन्नत होगी, इससे 72 होरे मिलेंगी। लेकिन हाल ही में फ्लो के अंदर वो कुछ ऐसी बातें बोल गए जिसके बाद में पाकिस्तान के अंदर लोग उनको ही मारने के लिए आने लगे। तब उनको समझ में आया कि ज्यादा कट्टरता नहीं फैलानी चाहिए, इससे उनको भी नुकसान होता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।